फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की पर्यावरण की क्लासेस। ठीक है, तो इसमें हम पहले पूरा हमारा जितना टॉपिक दिए गए हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे और एक टॉपिक करने के बाद में उसके हम क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी होती जाए और बाद में केवल आपको रिवीजन करना पड़े। ठीक है, और डेली इसकी क्लासेस होंगी आपकी पर्यावरण अध्ययन की। ठीक है, और संडे के दिन हम क्या करेंगे, हमारी जो ईवीएस की पेडागोजी है उसको भी हम एक क्लास रखेंगे ताकि आपकी पेडागोजी भी साथ में कवर होती चले। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण की पहली क्लास है ये हमारी, और इसमें हमने लिया है ये बताने की कोशिश की है कि आपको सारा कुछ एक ही वीडियो में कवर हो जाए, और यदि ज़्यादा बड़ा वीडियो हुआ तो एक वीडियो हम कल लाएंगे इसका, ताकि आपको बोरियत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में हमें पढ़ना क्या होता है, हमारा सिलेबस क्या दिया गया है। ठीक है, कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं होता है कि सिलेबस क्या है और हम पढ़ें क्या। ठीक है, इस कारण से उनकी जो तैयारी है, पढ़ तो वो बहुत अच्छा सकते हैं लेकिन यही प्रॉब्लम उनमें आ जाती है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन सबसे पहले हमें इसमें दो भागों में इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में ही हमारा सारा सिलेबस सिमटा हुआ है। ठीक है, तो विषय वस्तु सभी को पता होगा, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है और हर बार हर टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो एमपी टेट हो या अदर टेट हो, सी टेट में भी इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो क्या पूछा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है, थीम्स हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 6। अब आपको इन्हें याद रखना है 6 की 6 थीम को। ठीक है, कौन कौन सी हैं, परिवार एवं मित्र, दूसरी थीम है हमारी भोजन, तीसरी आश्रय, चौथी जल, पांचवी यात्रा और छठवीं हम जो सोचते और करते हैं। अब हम आपको याद करवाते हैं इसे कैसे याद रखना है। हमारा परिवार होता है और हमारे मित्र भी होते हैं, उनको खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आश्रय यानी आवास, और पीने के लिए जल, और घूमने के लिए यात्राएं, और फिर वो सोचते हैं इस तरह का। ठीक है, कि हमारे पास इतनी चीजें होनी चाहिए। आई होप आपको ये याद हो गई होंगी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन जो है उसकी सब थीम्स यानी उपथीमों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन सी हैं 4, पहली है संबंध, दूसरी है कार्य एवं खेल, तीसरी है पशुएं और चौथी है पौधे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पर्यावरण अध्ययन की उप थीमें हैं इन्हें किस थीम के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार एवं मित्र नामक थीम के अंतर्गत इन चारों उप थीमों को रखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षण अर्थात पेडागोजी में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है पर्यावरण शिक्षण की अवधारणा एवं विषय क्षेत्र, मतलब कहाँ तक विषय क्षेत्र है पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, नेक्स्ट पर्यावरण शिक्षण के सूत्र एवं दायित्व, मतलब शिक्षण के जो सूत्र हैं हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध, मतलब इसको एकीकृत करके पढ़ाना है, ना कि अलग से सब्जेक्ट के रूप में। पर्यावरण शिक्षण में समस्या समाधान पहले निदान इसके बाद उपचार, तो ये भी एक टॉपिक दिया गया है। नेक्स्ट पर्यावरण शिक्षण के संकेतक जो हमारी एनसीईआरटी ने 10 संकेतक बताए हैं, ऐसा तो लिखा तो नहीं है कि ये आएंगे लेकिन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन बनता ही है इससे। नेक्स्ट दिया है पर्यावरण शिक्षण की विधियां, चाहे वो प्रायोगिक विधि हो, प्रोजेक्ट मेथड हो, डाल्टन विधि हो। ठीक है, ये सारी हमें पढ़नी है। वर्कशीट मतलब बच्चे का जो रिकॉर्ड जिस फाइल्स के अंतर्गत रखा जाता है उसके बारे में पढ़ना है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपको पढ़ना क्या है। वर्कशीट पढ़नी है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो और केस स्टडी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय परिवेश, वही समस्या और समाधान बच्चे खुद से करेंगे, खुद से सोचेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पेडागोजी के चैप्टर दिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं हमारी जो पहली थीम है, अब सारी थीमों को मिलाकर ही हमारा सिलेबस बना हुआ है। ठीक है, तो पहली जो थीम है हमारी परिवार एवं मित्र, हमारा टॉपिक दिया गया है हमारा परिवार हमारा मित्र, फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, हमारे सिलेबस का, इसमें भी हमारे परिवार और हमारे मित्र में 3 से 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहले में क्या पढ़ना है हमें, परिवार और समाज में सहसंबंध, और सेकंड है परिवार के बड़े बूढ़े बीमार किशोर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता। फिर इसी तरह से दूसरा टॉपिक जो दिया गया है परिवार एवं मित्र में हमारे पशु पक्षी। ठीक है, इस तरह से तो बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं परिवार एवं मित्र। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि परिवार एवं मित्र को पर्यावरण की मुख्य थीम में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया इसको शामिल। ठीक है, तो इसे देखते हैं। दिया है पर्यावरण की विषय वस्तु को
परिवार प्रकरण में शामिल करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है वो एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखते हुए देना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो पर्यावरण शिक्षण है इसको बालक के स्कूली जीवन के बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना है। मतलब केवल स्कूल में ही नहीं बल्कि बालक बाहरी वातावरण के साथ क्रिया करते हुए सीखे, यह इसका उद्देश्य है। इस कारण से परिवार और मित्र को हमारे पर्यावरण की थीम बनाया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं परिवार, यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है, परिवार की। तो हमें जब बेसिक पता होगा तभी तो हम इसे अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि जो परिवार है, परिवार क्या होता है, किस भाषा का ये शब्द है, कहाँ से परिवार शब्द आया, इसके अर्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी अनुवाद है, अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। अंग्रेजी के फैमिली शब्द जो है यह है लैटिन, यदि लैटिन नहीं दिया है ऑप्शन में तो रोमन आपको राइट लगाना है, ठीक है। तो लैटिन भाषा के फैमुलस, इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है, FAMULUS, ठीक है। फैमुलस से बना है, जिसके कई अर्थ हैं। अब हम आपको यहाँ एक अर्थ भी बता सकते थे और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हमारा क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वरना तैयारी करने का फायदा ही क्या, ठीक। तो जो लैटिन भाषा का फैमुलस है इससे बना हुआ है हमारा परिवार, फैमिली शब्द, ठीक है। अब इसके कई अर्थ हैं, ठीक है। तो कई अर्थ में हमें सामान्य अर्थ पढ़ना है, संकुचित अर्थ पढ़ना है, जैविक इकाई के रूप में परिवार क्या होता है और सामाजिक इकाई के रूप में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को बारीकी से देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली जो शब्द है इसका सामान्य अर्थ क्या होता है। तो सामान्य अर्थ किसी भी चीज की जड़ें या उसकी बुनियाद, जैसे हमारे पेड़ की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उसी पर पेड़ टिका होता है, यदि रूट्स नहीं होंगी तो पेड़ गिर जाएगा। इसी तरह हमारा जो परिवार है वह हमारी जड़ होती है, यदि परिवार ही नहीं होगा तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चीज की जड़ें या उसकी बुनियाद क्या है, हमारा परिवार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, परिवार एक सामाजिक संस्था है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि परिवार एक कौन सी संस्था है, सामाजिक संस्था है, आर्थिक संस्था, कैसी संस्था है। तो सामाजिक संस्था है अर्थात सोशल एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा सीख लेना, ठीक है, तो अनौपचारिक साधन है। और जब एक नियमबद्ध तरीके से सीखते हैं तो वो औपचारिक होता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि परिवार शिक्षा का कौन सा साधन है, औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरौपचारिक है, क्या है। तो अनौपचारिक साधन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तीनों के तीनों बन चुके हैं। नेक्स्ट, बच्चे की प्रथम पाठशाला है क्या, हमारा परिवार। तो क्वेश्चन बनेगा कि बालक की प्रथम पाठशाला कहलाती है, परिवार कहलाता है, साथी संगी विद्यालय कहलाता क्या, तो परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं परिवार का संकुचित अर्थ क्या है। संकुचित अर्थ अर्थात एक सिमटा हुआ अर्थ क्या है इसका। तो इसका संकुचित अर्थ होता है नौकर या सेवक। जहां भी अभी तक हमने इसे पढ़ा है तो यही पढ़ा है कि परिवार जो है लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नौकर या सेवक, नहीं, ये इसका संकुचित अर्थ है, ठीक है। सामान्य अर्थ हमने देख लिया, संकुचित। अब देखते हैं व्यापक अर्थ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिवार का व्यापक अर्थ होता है, ठीक है। तो व्यापक अर्थ में क्या आ जाएगा, व्यापक अर्थ में परिवार वह है जिसमें माता पिता मतलब हमारे पेरेंट्स, विवाहित और अविवाहित बच्चे, यहाँ देखना विवाहित भी और अविवाहित भी बच्चे तथा अन्य सदस्य। अन्य सदस्य में जैसे हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, ये सब जो अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़े हैं और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं, तो ये व्यापक अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं परिवार एक जैविक इकाई के रूप में कैसा है। तो जैविक इकाई आपको सिंपली याद रखना है वंशानुक्रम से इसका संबंध है, ठीक है। मतलब संतान उत्पन्न करने की जो उन्नति है या संतानों की जो पैदा करने की स्वीकृति है वो समाज स्वयं देता है, ठीक है, ये जैविक अर्थ होता है। तो देख लेते हैं जैविक इकाई के रूप में परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष को यौन संबंधों की स्थापना और संतान पैदा करने के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त है। तो सीधा सा अर्थ यहाँ पर ये लगाना है कि बच्चा पैदा करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए समाज स्वयं स्वीकृति देता है, यह है जैविक इकाई के रूप में परिवार का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक इकाई के रूप में परिवार क्या है। तो सामाजिक इकाई के रूप में परिवार स्त्री और पुरुष का वह समूह जो विवाह,
रक्त और गोद के संबंधों के आधार पर निर्मित होते हैं। तो यहाँ 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। विवाह, रक्त और गोद के संबंध के आधार पर जो परिवार निर्मित होते हैं वह सामाजिक इकाई के रूप में होता है परिवार का अर्थ। ठीक है, तो ये हुए हमारे परिवार के अर्थ। सामान्य अर्थ हो गया हमारा, इसके बाद संकुचित हो गया, जैविक इकाई के रूप में, सामाजिक इकाई के रूप में परिवार के अर्थ। आज तक आपने ऐसा इतना डिटेल से कहीं नहीं पढ़ा होगा, और हम डिटेल से क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अब इसके थोड़े से हम पॉइंट्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। परिवार सामाजिक जीवन की लघुत्तम इकाई है, मतलब समाज में जो परिवार है वह छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर ही समाज बनता है। परिवार रूपी जो लघुत्तम छोटी इकाई हैं, परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो परिवार जो है वो सामाजिक जीवन की लघुत्तम इकाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अति आवश्यक है। यदि इनमें से एक की भी कमी होती है तो वह परिवार ना होकर के क्या कहलाता है, गृहस्थी कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है, लेकिन प्रत्येक गृहस्थी परिवार नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसे याद रखना। ठीक, अब देख लेते हैं विभिन्न विद्वान जो हैं उनके द्वारा परिवार की परिभाषाएं क्या दी गई हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं वही हमने परिभाषाएं ली हैं। वैसे तो इसकी कई परिभाषाएं हैं और कई विद्वानों ने दी हैं। ठीक है, तो जो आज तक पूछी गई हैं वहीं से परिभाषाएं हमने ली हैं। ठीक है, तो पहली परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज। आपको रिलेट करके याद कर रखनी है वरना भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की परिभाषा दी है। आपको इतना याद रखना है, मैकाइवर एवं पेज कहीं भी दिख जाए, वहाँ यौन संबंध यदि दिया है तो ये परिभाषा किसकी होगी, मैकाइवर एवं पेज की। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है। आकार परिवार का छोटा होता है और बच्चे का जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है कौन, परिवार। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है रेमंड की। रेमंड ने परिभाषा दी है कि दो बच्चे भले ही एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, समान शिक्षकों से प्रभावित होते हैं, समान अध्ययन करते हैं, फिर भी अपने परिवेश के कारण उनमें भिन्नता होती है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो जहाँ पर भी भिन्नता शब्द आ जाए वहाँ पर रेमंड। ठीक है, रेमंड, भले ही दो बच्चे एक साथ एक जैसा कार्य कर रहे हैं फिर भी उनमें भिन्नता देखने को मिलती है, ये परिभाषा है हमारे रेमंड महोदय की। ठीक है, नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर ने क्लियर कर दिया, याद रखने के लिए है। ठीक है, क्या कर दिया इन्होंने, क्लियर, कि माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट है मर्डोक। मर्डोक ने क्या कहा है, परिवार एक सामाजिक समूह है। इनकी 3 विशेषताएं आपको याद रखनी है। विशेषता के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता मर्डोक की नहीं है या कौन सी है। तो क्या याद रखना है कि परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन है। ठीक है, तीनों वर्ड याद रखना आप। नेक्स्ट है डाकरमैन। डाकरमैन से याद रखेंगे लाकरमैन, और लाकर का मैन कौन होता है, अपने अपने घर का गृहपति पुरुष होता है। ठीक है, तो याद रखना परिवार वह समूह है जिसमें पुरुष गृहपति होता है जो स्त्रियों और बच्चों से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं C.H. कूले। कूले यहाँ पर याद रखना, रिलेट करके पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर दिया है कूले, और कूल कूल ठंडा ठंडा कहाँ लगता है, नर्सरी में, नर्सरी प्रकृति की नर्सरी में। ठीक है, तो इन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह माना है और इसे मानव प्रकृति की नर्सरी या पोशिका कहा है, C.H. कूले। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट दिया है प्लेटो। प्लेटो ने कहा है परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, किसने कहा है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, प्लेटो ने। ठीक है, नेक्स्ट है बर्गेस एवं लॉक की परिभाषा। इन्होंने कहा था परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त और दत्तक बंधनों में संगठित है। इसके अलावा भी कई परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट थी वो परिभाषाएं हमने बता दी हैं। एक मजूमदार है, मजूमदार ने परिभाषा दी थी कि परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक ही छत के नीचे निवास करते हैं। ठीक है, इस तरह से एक लूसी मेयर करके हुए हैं, उन्होंने बताया था परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतानें साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
यहाँ दिया है मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की 8 विशेषताएं बताई हैं। तो पूछा जा सकता है कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषता है। तो इन्होंने 8 विशेषताएं बताई हैं और इसे आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि परिवार सर्वव्याप्त है, मतलब सब जगह परिवार व्याप्त है। चाहे देश के किसी भी कोने में चले जाइए आप, वहाँ आपको परिवार रूपी संस्थाएं देखने को मिलेंगी। तो ये परिभाषा किसकी है, किसकी विशेषता है, मैकाइवर एवं पेज की, सर्वव्यापकता, अर्थात परिवार सब जगह व्याप्त है। नेक्स्ट है भावात्मक आधार, मतलब जो परिवार है वो भाव के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वरना परिवार बिखर ही जाए यदि भाव उनमें ना हो, प्रेम हो, ठीक है, स्नेह हो, दया हो, सहानुभूति हो। तो ये भावात्मक आधार हर परिवार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट रचनात्मक प्रभाव, मतलब परिवार जो है वो नए नए कार्य हमेशा करते रहते हैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए। ठीक है, तो रचनात्मक प्रभाव परिवार में होते हैं। परिवारों के छोटे आकार होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे परिवारों को मिलाकर ही समाज रूपी संस्था बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक ढांचे का केंद्र, मतलब समाज का केंद्र कौन होता है, परिवार। यदि परिवार ही नहीं होगा तो समाज कैसे बनेगा। ठीक है, सदस्यों का असीमित दायित्व, मतलब जितने भी परिवार में सदस्य हैं सबका अपना अपना कुछ ना कुछ दायित्व होता है और वो निभाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन का आधार, मतलब सामाजिक संगठन जब बनते हैं तो इसके आधार के रूप में परिवार को ही केंद्र में रखा जाता है। नेक्स्ट है स्थायी और अस्थायी स्वभाव, मतलब परिवार जो है वो अस्थायी भी है और स्थायी भी है। यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार अस्थायी बन जाते हैं और स्थायी परिवार मतलब होते ही हैं। ठीक है, तो ये जो 8 विशेषताएं हैं आपको याद हो चुकी होंगी। ठीक है, एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी और इसके बारे में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य विशेषताएं क्या पूछी जा सकती हैं और इनसे क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक है, तो सामाजिक संरचना की केंद्रीय स्थिति, ये मैकाइवर एवं पेज ने भी बताई है कि समाज की जो संरचना है उसमें केंद्रीय स्थिति में कौन होता है, हमारा परिवार। सदस्यों का उत्तरदायित्व, प्रत्येक सदस्य का अपना अपना उत्तरदायित्व होता है परिवार के प्रति। परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है, ये भी हमने बता दिया। परिवार का सीमित आकार, मतलब ये चारों विशेषताएं जो यहाँ दी हैं ये मैकाइवर एवं पेज की भी हैं। भावात्मक आधार, बिल्कुल। विवाह एवं यौन संबंध, जब तक विवाह और यौन संबंध नहीं होगा परिवार रूपी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। वंश नाम की व्यवस्था सॉरी, वंश नाम की व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो वंश का नाम है वो पिता के आधार पर होगा या माता के आधार पर होगा। यह एक व्यवस्था होती है परिवार में। अब जहाँ मातृवंशी परिवार होते हैं वहाँ माता के नाम पर वंश चलता है, जहाँ पितृवंशी परिवार होते हैं वहाँ पर पिता के नाम से वंश आगे बढ़ता है। ठीक है, सार्वभौमिकता, वही सर्वव्यापकता कह दें या सार्वभौमिकता, मतलब परिवार जो है वो सब जगह है व्याप्त है। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रभाव, वही हमने बता दिया, और प्रजनन। ठीक है, तो ये परिवार की कुछ विशेषताएं हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक, अब देख लेते हैं परिवार के कार्य। जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में कि जो परिवार के आवश्यक और अनावश्यक कार्य हैं किसने बताए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो परिवार के कार्य सबसे पहले देख लेते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार 2 कार्य इन्होंने बताए हैं। और आपको हम एक सजेस्ट करना चाहेंगे एक बात कि आपको जो यदि आपको बहुत अच्छे से ईवीएस कवर करना है तो आपको अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जब आप नोट्स बना करके अभी हमारे साथ तैयारी करते चलिए, जब बाद में रिवाइज करेंगे मतलब 10 दिन या 5 दिन पहले, तो आपको बड़े ही आसानी से सारा कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारी यही उद्देश्य रहेगा हमारा कि आपको हम बहुत अच्छा कंटेंट दे सकें। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, ताकि आपका पूरा जो मटेरियल है जो हमने यहाँ पर लिया है आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देख लेते हैं मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के 2 कार्य बताए हैं। कौन कौन से कार्य, तो पहला क्वेश्चन यही कि परिवार के 2 कार्य मैकाइवर एवं पेज ने, आवश्यक और अनावश्यक। अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा कि जो परिवार का आवश्यक कार्य है उसमें कौन कौन से कार्य आते हैं। ठीक है, तो आवश्यक कार्य में शैक्षिक व्यवस्था, दूसरा आर्थिक व्यवस्था में रोटी कपड़ा और मकान, और लैंगिक व्यवस्था अर्थात विवाह संबंधी कार्य। ठीक है, तो परिवार के आवश्यक कार्यों में
घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है। घर के प्रावधानों में शैक्षिक व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप हो गए और लैंगिक व्यवस्था हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है अनावश्यक कार्य। अनावश्यक मतलब जो आवश्यक नहीं है, यदि किए ना जाएं तब भी कार्य चल जाएगा, ठीक है। तो अनावश्यक कार्य में मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था होती है, ठीक। अब देख लेते हैं आग, वर्ण और निम्नकाफ ने परिवार के 6 कार्य बताए। मैकाइवर एवं पेज ने 2 बताए हैं, कौन कौन से, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक में 3 कार्य आ जाते हैं, मतलब घर के प्रावधान आ जाते हैं, शैक्षिक, लैंगिक और आर्थिक, और अनावश्यक में मनोरंजन के साधन। अब आग, वर्ण और निम्नकाफ ने 6 कार्य बताए हैं। अब इतनी याद नहीं रहेंगे, इसलिए हमने इसकी ट्रिक बना दी, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। थोड़ा सा भी हिंट यदि एग्जाम्स में मिल जाता है तो हम सही आंसर पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, शेर ने प्रकृति का आधा आनंद लिया और आग में जल गया। तो आग से तो सिंपली आपको याद रखना है आग, वर्ण, क्या, आग, वर्ण, ठीक है। सॉरी। तो शेर ने प्रकृति का आधा आनंद लिया, यहाँ से हमारा क्वेश्चन, मतलब यहाँ से हमारे कार्य हो जाएंगे। शेर से हो जाएगा शैक्षणिक क्रियाकलाप, ठीक है। रा से हो जाएगा हमारा रक्षात्मक कार्य, प्रकृति से हो जाएगा प्रकृत्यात्मक कार्य, ठीक है। आधा के आ से हो जाएगा आनंद पद, या आनंद पद नहीं होगा तो स्नेही कार्य हो जाएगा, ठीक है। फिर से याद दिया है तो आ से हो जाएगा आर्थिक कार्य और धा से हो जाएगा हमारा धार्मिक कार्य, ठीक है, धार्मिक कार्य। यहाँ आनंद लिया है तो इससे भी आनंद पद हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि आग, वर्ण और निम्नकाफ के अनुसार परिवार का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है या फिर कौन सा कार्य है। तो हमें याद रखने हैं ये 6 कार्य किसके हैं, आग, वर्ण और निम्नकाफ के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है मर्डोक के अनुसार। मर्डोक ने परिवार के 4 कार्य बताए हैं, 4 कार्य बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो पहला है आर्थिक सहयोग व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब आर्थिक या वित्तीय जो सहायता होती है उसकी पूर्ति परिवार के लिए। शैक्षिक और समाजीकरण के कार्य, मतलब शिक्षा संबंधी कार्य और समाजीकरण के कार्य। यौन आवश्यकता की पूर्ति, वही विवाह संबंधी कार्य हो जाएंगे। और बच्चों का जन्म परिवार रूपी संस्था में होता है। तो ये मर्डोक ने बताए हैं परिवार के 4 कार्य, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते कि आपको बोर होने लगे, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परिवार के प्रकार रह गए, ठीक है। जो हमारे संयुक्त परिवार हैं, एकल परिवार हैं, ठीक है, किसने परिवार का कितने प्रकार से डिवाइड किया है। जो हमारे मातृवंशी परिवार हैं, वंश के आधार पर क्या होते हैं, ठीक है, ये भी हम आपको करा देंगे। और इसके बाद हमें पढ़ना है परिवार के बारे में और किसने क्या कहा, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और फिर परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे, शास्त्रीय सिद्धांत क्या होता है, शास्त्रीय सिद्धांत में परिवार का स्वरूप कैसा होता है, ठीक है, यौन साम्यवाद का सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, और कहाँ पर परिवार रूपी संस्था को क्या कहते हैं। जैसे कर्नाटक की जो कुर्ग जाति होती है, यहाँ पर परिवार नामक संस्था को ओक्का कहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं आज जितना हमने पढ़ा उसके 8 से 10 क्वेश्चन, ताकि आपको मतलब इस तरह से एक नॉलेज हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की सब थीम है। अब आपको पता होने चाहिए कि थीम्स की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन सी हैं इसके नाम आपको याद होने चाहिए, परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, हम जो सोचते और करते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि सब थीम नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ होना चाहिए था कौन सी एक सब थीम नहीं, यहाँ सही है, ठीक है। तो सब थीम नहीं है, तो यहाँ पर 3 जो ऑप्शन दिए गए होंगे वो थीम होंगी, सब थीम होंगी, और एक जो ऑप्शन होगा वो हमारी थीम होगी, ठीक है। तो सब थीम कौन कौन सी होती हैं, हमारी 4 होती हैं। पहली होती है संबंध, दूसरी हो जाएगी हमारी कार्य एवं खेल, तीसरी हो जाएगी हमारी पशु, और चौथी हो जाएगी पौधे। तो यहाँ पर बताना है कौन सी नहीं है। तो आश्रय जो है ये हमारी क्या होती है, थीम होती है, जबकि संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, ये तीनों हमारी क्या हैं, सब थीम है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा है। तो हमने अभी देख लिया था किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी एक परिवार की विशेषता नहीं है। तो 3 विशेषताएं परिवार की होंगी, एक जो होगी वो नहीं होगी। क्वेश्चन हमें अच्छे से देखना है क्या पूछा है।
तो एक सामान्य निवास स्थान बिल्कुल ये परिवार की विशेषता होती है। सार्वभौमिक संगठन ये भी परिवार की विशेषता है। वंश परंपरा और नामकरण प्रणाली, ठीक है, पितृवंश के आधार पर होगा या मातृ के, तो ये भी हमारी विशेषता। विवाह एवं यौन संबंधों की चर्चा नहीं, जब इनकी चर्चा नहीं होगी तो परिवार नामक संस्था आगे बढ़ेगी कैसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परिवार को आवश्यक और अनावश्यक कार्यों में किसने विभक्त किया है? तो अभी हमने देख लिए थे मैकाइवर एवं पेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के दो कार्य बताए, आवश्यक अनावश्यक। आवश्यक कार्य में शैक्षिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, लैंगिक व्यवस्था, और अनावश्यक कार्य में मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवार का आवश्यक कार्य नहीं है? लो वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, नहीं है तो शैक्षिक व्यवस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था और लैंगिक, इसका बताना है कौन सा आवश्यक कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था। नेक्स्ट दिया है फैमुलस, जो एक शब्द है, फैमिली जो है वो फैमुलस शब्द से बना है। यह शब्द किस भाषा का है? क्या फ्रेंच का, लैटिन, हिंदी या फारसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा का, ठीक है। नेक्स्ट है, परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है। इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यह कथन किसका है? तो हमने बताया था जहां भी आपको यौन संबंध दिख जाए वहां पर मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ने क्लियर कर दिया था, क्या कर दिया था क्लियर, कि जो परिवार है वो माता पिता एवं बच्चों से मिलकर बना एक स्थायी संस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, रेमंड ने, दो बच्चे भले ही एक ही शिक्षक से प्रेरित हों लेकिन उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। एक याद रखना परिभाषा मजूमदार की, ठीक है। मजूमदार ने क्या कहा था, परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक ही छत के नीचे निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का और लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की संख्या कितनी है? विषय वस्तु या थीम्स की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 6। उपथीम की पूछते तो कितनी है? 4 है, ठीक है। उपथीम को किसके अंतर्गत रखा गया है? परिवार एवं मित्र नामक थीम के अंतर्गत। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस कारण से आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें कल पढ़ना है क्या, परिवार के प्रकार, किसने परिवार के क्या प्रकार बताए हैं, संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार क्या होते हैं, इनके गुण दोष पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि एक शिक्षक को क्या चाहिए, यही कि वह मोटिवेट हो, और जब वह मोटिवेट होता है तो बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में छूट ना पाए, ठीक है। थैंक यू।